आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ देख रहे हैं। नाइन्थ क्लास की आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को फाइनली क्लोज़ कर देंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं, उन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। दिल लगा के जो है आपने अपनी इंटेंशन देनी है। इंशाल्लाह आपको 100% जो है वो समझ आ जाएगी। और उन बच्चों को तो ये दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी जो अपनी असाइनमेंट मुझे बर वक्त जो है वो चेक करवाते रहे हैं। लेकिन फिर वही बात जो मैं आगे भी ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ना उसने फिज़िकल क्लास के अंदर भी नहीं पढ़ना, और जिसने बच्चे ने पढ़ना है उसने बेशक जो है वो फुटपाथ पर भी बैठ के वो बच्चा पढ़ लेता है, अगर उसकी इंटेंशन हो कि वाकई ही मैंने पढ़ना है। तो बेटा वक्त ज़ाया किए बिना हम आज जो है वो मोल कैलकुलेशन जो है वो फाइंड करेंगे। हमें वो कोई क्वेश्चन देता है, वो हमें कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसमें वो कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोडियम, और ढेरों इसके पार्ट्स हैं और वो आगे आपसे पूछेगा। अच्छा, पहले तो बेटा मैं यहां पर ये बात वाज़े करना ज़्यादा बेहतर पसंद करूंगा कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास बेटा, मोलर मास होता है, मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल किसी चीज का जितना वजन होता है वो मेरे बेटे उसका क्या होता है, मोलर मास होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उसने हमसे मोलर मास पूछा है ना, मैं कहता हूं जी बेटा सोडियम का मोलर मास कितना होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम जो होता है ना, इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 23 AMU होता है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 23 AMU। 23 एटॉमिक मास यूनिट है। आपको पता है कि जब मैं 23 को रिस्पेक्ट दूंगा, इज्जत दूंगा, इसके साथ में क्या लगा दूं, जी लगा दूं। 23 के साथ क्या लगा दूं, जी लगा दूं, तो ये सोडियम के 1 मोल का मास बन जाएगा। किसका मास बन जाएगा बेटा, सोडियम के 1 मोल का मास बन जाएगा। लेकिन अगर AMU लिखा हुआ है साथ, तो वो सिर्फ किसका मास बनेगा, आपके पास 1 एटम का मास बनेगा। क्लियर होगी यहां तक बात। चलें जी, सिर्फ एटॉमिक मास मोलर मास निकालना है, वो AMU में होगा, उसके साथ क्या लगा देना है, जी लगा देना है, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है। जब मेरे बेटे मैं उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, वो मेरा इसका क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा। वो कहता है कि इसी तरह मोलर मास मुझे फाइंड करके दो नाइट्रोजन का। जी नाइट्रोजन आपको पता है N2 की फॉर्म में रहती है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में होती है। मैं नाइट्रोजन को 2 पीछे ले जाता हूं, N आगे ब्रैकेट में लिखता हूं, तो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, शाबाश जल्दी से बोले कितना होता है, 14 होता है। तो 14 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना बन गया 28। लेकिन क्या AMU एटॉमिक मास यूनिट, बट इन द क्वेश्चन देयर इज अ मोलर मास। उसने पूछा है मोलर मास, 1 मोल का मास बताएं। तो जब 1 मॉलिक्यूल होगा उसका 18 AMU होगा, लेकिन जब 1 मोल क्या होगा बेटा, N2 होगा, तो वो 28 के साथ क्या रिप्रेजेंट कर दो, जी लगा दो, ग्राम को रिप्रेजेंट कर दो, तो बेटा वो किसका बन जाएगा, 1 मोल किसका बनेगा, नाइट्रोजन का बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलें जी, एक और मिसाल इसी के साथ की करता हूं। वो कहते हैं जी सुक्रोज। सुक्रोज आपके पास बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है, और इसका फार्मूला होता है C12H22O11। घरों के अंदर पाई जाने वाली चीनी, जो आपके घरों में शुगर पाई जाती है, उसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। चलें जी, इसकी फाइंड करते हैं जी। मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको पहले दिन सिखाया था जब मैंने मोल का चैप्टर शुरू किया, मैंने कहा इसे आप लिखें C12H22O11 लिखें।
ये कार्बन एक एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट है, ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट है। 12 लिखा हुआ है, 12 को मैं पीछे ले जाता हूं, पीछे दरमियान में कार्बन लिखूंगा, नया एलिमेंट शुरू हो रहा है तो क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। 22 लिखा हुआ है, 22 यहाँ पे लिखे, हाइड्रोजन को अंदर लिख दूंगा, नया एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, प्लस लगाऊंगा। 11 पीछे आ जाएगा, ऑक्सीजन किधर आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आपको मैंने इनके मोलर मास को रट्टा लगवाया हुआ है, क्रैम करवाया हुआ है। जरा मोलर मास मुझे बेटा बताएं, जरा जल्दी से बताएं। 12 कार्बन का कितना है, 12 है, और हाइड्रोजन का 1 है, आप उसको यहाँ पे लिख देंगे 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा मास आपके पास 16 आ जाएगा। और आप जरा 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 144 प्लस 22 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 160, तकरीबन 176 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 176 होगा। इन सब को सम में करता हूँ, 100 200 70 300 342 तकरीबन बनता है। 342 किस में, AMU में। उसने आपसे एटॉमिक मास यूनिट तो नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा है मोलर फॉर्म में उसने आपसे पूछा है। तो जब आप इसको बेटा मोलर फॉर्म के अंदर बताएंगे, यानी कि जब आप इसको मोल्स की शक्ल में बताएंगे तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे बेटा, G लगाएंगे, साथ क्या लगा देंगे, G लगा देंगे। सुक्रोज का आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, वो कहता है कि आपको ओजोन एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज अब इनसे, इस क्वेश्चन से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे सब में फार्मूला सेम है। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल आपने जब निकालने होते हैं, इसके फार्मूले को मैंने रट्टा लगवाया था। शाबाश बोलें, क्या होता है, शाबाश शाबाश जी, बिल्कुल। क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास, ओवर मोलर मास। किसी चीज का मास बटा मोलर मास जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अच्छा, जरा मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लूँ। क्वेश्चन मुझे कहता है कि अगर आपको ओजोन दी जाए, वो बनती है, ऑक्सीजन को आप कन्वर्ट करते हैं ओजोन के अंदर, तो ओजोन के आपके पास जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो है 9.03 होते हैं। क्वेश्चन को जरा समझें। वो कहता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होता है उसका जो सिंबल होता है आपके पास वो O2 है, मॉलिक्यूल से तब्दील होती है O3 के अंदर। जब भी तूफान वगैरह आते हैं, लाइट जो है वो चमकती है, जब बिजली जो है वो थंडर होता है, उसके दौरान बिजली के चमकने से वो हीट देती है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो है वो ओजोन के अंदर तब्दील हो जाता है। तो उसके बाद कहता है कि हमारे पास 9.05 मोल हैं, किसके, ओजोन के हैं। आप मुझे कैलकुलेट करके दें, क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन। मास आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि मास ऑफ ओजोन इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, और नंबर ऑफ मोल हमें दिए गए हैं बेटा, वो कितने दिए हो गए हैं 9.05, और हमने क्या निकालना है, ओजोन है। ओजोन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, O3। बेटा ये तो उसने हमसे पूछा है, ये उसने हमें बता रखा है, हमारे पास मोलर मास नहीं है, जबकि फार्मूला उसने हमें बता दिया है O3 है, उसका मैं मोलर मास निकाल सकता हूं, उसका मैं क्या कर सकता हूं, मोलर मास निकाल सकता हूं। मोलर मास निकालने का तरीका क्या था, जरा इसको देखो। ओजोन का निकालना है ना, ऑक्सीजन का तो नहीं निकालना ना, ओजोन का निकालना है। मैं क्या करता हूँ, 3 पीछे ले जाता हूँ, O को मैं अंदर रख लेता हूँ, तो O का मेरे पास फार्मूला होता है 16 3 48 होता है, 16 3 48 होता है। तो अब मैं इसकी सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल मेरे पास कितने हैं बेटा, 9.05 इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, वो तो क्वेश्चन मार्क है, सपोज मैंने क्या लिया, इज इक्वल टू x, वो मैंने निकालना है, तो मैंने कर लिया x ओवर मोलर मास कितना है बेटा मेरे पास 48 है। कितना आएगा मेरे पास 48 है। अब ये मैंने फाइंड करना है, मैं करता हूं 9.05 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू x। चूंकि x में दूसरा डाला है तो वही डाल देता हूं x। इसको जरा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं कैलकुलेटर पे।
48 मल्टीप्लाई बाय 9.06, तो ये बेटा आपके पास बनता है 434.4। क्या बनता है आपके पास? 434.4 ग्राम बन जाएंगे। किसके? मैस निकल आएगा किसका? ओजोन का। किसका निकल आएगा बेटा? ओजोन का मैस कितना निकल आएगा? 434.4 आपका जो है वो ग्राम निकल आएगा ओजोन का मैस। यहां तक बात क्लियर होगी है? चलें बेटा इसको जल्दी से नोट करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो बेटा जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो क्वेश्चन में कहता है हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोलर सब्सटेंस एंड डिटरमाइन इट्स मोलर मैस। अच्छा जी, वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके नंबर ऑफ मोल हमें दे दिए गए हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आप पढ़ के आए हो, कितना है? 0.25 है, 0.25 मोल दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपके पास फार्मूला वो CO2 है। वो कहता है कि आपने हमें क्या इसका फाइंड करके देना है, फाइंड इट्स मोलर मैस। मोलर मैस इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैंने क्या कर लिया? x कर लिया। अब आपको वो कहता है जी मुझे ये फाइंड करके दें। अच्छा जरा बेटा आप फार्मूले के ऊपर आते हैं। मेरे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। अच्छा जरा मुझे ये बताएं कि मेरे पास क्या नंबर ऑफ मोल हैं? जी सर हैं। कहाँ पे है? ये जी 0.25 है। क्या मेरे पास मैस ऑफ सब्सटेंस है? नहीं सर, उसने जो है मैस ऑफ सब्सटेंस आपको दिया हुआ है। मोलर मैस उसने हमें कहा फाइंड करें। एक मिनट मुझे क्वेश्चन फिर देखने दें। डिटरमाइन इट्स मोलर मैस एंड कन्वर्ट इनटू इट्स ग्राम। अच्छा उसने कहा है कि उसने हमें जो है इसके वो ग्राम भी नहीं बताए हुए ना, उसने हमें मोलर मैस भी नहीं बताया हुआ। तो मैं कुछ यूं करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, चूंकि मैस ऑफ सब्सटेंस हमने कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मैस तो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहां पे लिखता हूं मैस ऑफ सब्सटेंस। वो तो है ही नहीं ना, वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया। अच्छा ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, बल्कि इसको मैं इज इक्वल टू कर लेता हूं x, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। चूंकि CO2 है मेरे पास, तो मैं करता हूं C+2O ब्रैकेट में ले लेता हूं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 जमा 2 इंटू 16, 32 हो जाएगा। और ये बन जाएगा 44। कितना बन जाएगा? 44 बन जाएगा, 44 बन जाएगा। अब जरा देखें बेटा फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल पर मेरे पास कितने हैं, इसकी जगह पे मैं ये लगा लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल है 0.25 इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस है, वो हमारे पास क्या है? x डिवाइडेड बाय मोलर मैस मेरे पास कितना है? 44। तो मैं x इधर रख लेता हूँ, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 44, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ज़रा इसको मैं कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करता हूँ। 44 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो इसका आंसर बेटा बनता है 11। इसका आंसर आपके पास क्या बनता है? 11, यानी कि x इज इक्वल टू 11। चूंकि ये आपने क्या फाइंड किया? मैस, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। साथ क्या लगा देंगे बेटा? ग्राम लगा देंगे। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में ना उसको वो कहता है कि एक बैलून फिल्ड विद द 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो जरा इसमें देखते हैं, मैस गिवन कितना दिया हुआ है बेटा? वो दिया हुआ है 5 ग्राम। ठीक है, किसका दिया हुआ है? हाइड्रोजन का दिया हुआ है ना। हाइड्रोजन जो होती है वो H2 फॉर्म में होती है। H2 का मोलर मैस कितना होगा? तो ये मैं निकलता हूँ 2 इंटू 1.008 और ये बन जाएगा 2.016। 1 भी लगा लें, 2 इक्वल कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा बेटा उसने हमें क्या कहा है यहाँ पे? मुझे क्या फाइंड करके देना है उसको? मैस गिवन है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करके देने हैं। नंबर ऑफ मोल जो है उसका हमें कैलकुलेट करके बताने हैं कि कितने मोल यहाँ पर पाए जाएंगे। एक तरीका ये है कि आप ये गिवन मैस जो है वो ये उसने दिया हुआ 5 डिवाइडेड बाय मोलर मैस H2 कर लो, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ जाएंगे। ये मेथड आपने खुद करना है, ये वाला मेथड
इस क्वेश्चन को इस मेथड से खुद करना है और ये आपकी क्या होगी, असाइनमेंट होगी। ये क्या होगी, आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। और दूसरा जो मेथड है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको देने लगा हूं, आपने उस चीज को पिक करना है। नंबर ऑफ मोल ही फाइंड करूंगा, लेकिन एक और तरीके से फाइंड करूंगा, वो आपने देखना है। चलिए जी, मेरे पास कितना आ गया बेटा, गिवन मैस आ गया मेरे पास, उसका क्या आ गया, मैंने उसका मोलर मैस भी निकाल लिया, उसका मैंने क्या निकाल लिया है, मोलर मैस निकाल लिया है। अब जरा मैं गौर करूं कि इसको हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन का मोलर मैस मुझे बताएं, मोलर मैस बताएं। हाइड्रोजन का बेटा मोलर मैस जो है वो कितना निकला हमारे पास, 2.016 AMU। इसके साथ क्या लगा दें, जी, क्या लगा दें, जी लगा दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका मोलर मैस बन जाएगा। इसका बेटा क्या बन जाएगा, मोलर मैस बन जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 मोल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन में H ही लिख रहा हूं, 1 मोल ऑफ अगर हाइड्रोजन हो तो उसका मैस कितना होता है, 2 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली कर लो, 2 लिख लिया। तो अगर ये 1 ग्राम होगा, अगर मैं कहूँ कि 2 ग्राम नहीं जी, मैं 1 ग्राम का फाइंड करने लगा हूं, तो इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ यहाँ 1 तो है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं ये जो 2 है इसको मैं इसके नीचे मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय क्या, 2 ग्राम इज इक्वल टू क्या है, हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 ग्राम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। उसने बेटा आपको क्या दिया हुआ है, मैस दे के रखा हुआ है, उसने आपको क्या दे के रखा हुआ है, मैस दे के रखा हुआ है। अब देखिए आपके पास मैस आ गया 1 ग्राम का, किसका आ गया, 1 ग्राम का मैस आ गया। अब उसने कहा कि फाइंड करें 5 ग्राम का कितना होगा, तो आप ऐसा करें, मैस ऑफ, अगर मैं इसको 5 ग्राम करता हूं, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी क्या कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बन जाएगा। 1 मोल है ना, 1 मोल का कितना है, 1 है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन आंसर आ जाएगा 2.55 ग्राम का आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे आपके पास। ठीक होगा। इसी तर्ज का जो है मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं ताकि आपके जो है वो समझना मजीद आसान हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आपको 1 मोल मैंने दी हुई है स्टीम, ठीक है, और आइस, 1 मोल ऑफ द आइस दैट वेट ऑफ 100 ग्राम। आइस किसकी बनी होती है बेटा, बल्कि स्टीम नहीं है, आइस दी हुई है। आइस किस चीज़ की बनी होती है बेटा, पानी की बनी होती है। तो वो कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेट 100 ग्राम, एक जो आइस है उसके आपने कैलकुलेट हमें करके वही देने हैं, मोल्स कैलकुलेट करके देने हैं। वो कहता है कि एक जो मैस ऑफ, बल्कि वेट आप लिख लें या गिवन मैस, गिवन कितने आपके पास 100 ग्राम है। जरा गौर से समझे बेटा, फिर इसकी भी समझ आ जाएगी। 100 ग्राम दिया हुआ है, तो किसका है, आइस का। आइस क्या होती है बेटा, वाटर। इसका जो मैस होता है मोलर मैस की बात कर रहा हूं। मोलर मैस 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम में आएगा आपके पास, तो मैंने किया कि 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल के, 1 मोल ऑफ वाटर। क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर पानी का 1 मोल हो तो उसका जो वेट होगा, जो उसका वजन होगा वो बेटा 18 ग्राम होगा। मैंने यही कहा ना, इसका मोलर मैस निकालो। मोलर मैस इसका निकलता है 18 AMU। अगर मैं 1 मोल का निकालूं, ये एक वाटर के वेपर का बनेगा या एक वाटर के मॉलिक्यूल का बनेगा। लेकिन मैं जब 1 मोल का लूंगा तो इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, G इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O, यही बनेगा ना। तो मैंने वही लगा दिया कि 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। अच्छा, मैं यहां पे लेता हूं बेटा 1 ग्राम। 1 ग्राम अगर मैं यहां पे रखूं, 1 ग्राम 18 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है ना, तो मैंने 1 यहां पे रखा, तो ये इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 18, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18। उसने हमें मैस कितना दिया हुआ है, 100। उसने कहा जी मुझे 100 का फाइंड करके दो। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई
बोथ साइड विद 100 से दोनों तरफ को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम और इज इक्वल टू है 1/18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 100 ग्राम के नंबर ऑफ मोल कितने आपके पास आएंगे, इसको एक मिनट में डिवाइड करूँ कैलकुलेटर से। 100 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5.55। क्या बनता है बेटा, 5.55 नंबर ऑफ क्या है आपके पास मोल, किसके, वाटर के। किसके आएंगे बेटा, वाटर के। ये तो तरीका आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है, लेकिन ये जो मेथड है वो जो अभी मैंने आपको किया उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, समझने में थोड़ी सी उसमें आपको दिक्कत होगी। लेकिन बेटा उसके तर्ज के कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जो है वो बेहतर अंदाज में समझ आ सके। आप जो हैं वो इसी तरह से ये जो भी मैंने आपको मेथड नहीं बताया, आप इससे निकालेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज के आपने नंबर ऑफ मोल बताने हैं। जब आपको गिवन मैस उसका कितना हो, 300 अगर आपको उसका गिवन मैस हो ग्लूकोज का, तो आपने मुझे नंबर ऑफ उसके क्या बताने हैं बेटा, मोल्स बताने हैं। ठीक है, इसको आप करेंगे। अगर आपसे नहीं हल होता, सॉल्व नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे या मुझे जो है वो आप टेक्स्ट कर दें ताकि मैं आपको जो है ये वाला सॉल्व करके आपको सेंड कर सकूं। क्लियर होगा बेटा। चलें जी अगले की तरफ चलते हैं, जो अगले हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाते हैं जी। तो बेटा जब मैंने आपको ये सारे लेक्चर डिलीवर किए, जब मैंने आपको मोल और एवोगैड्रो का पढ़ाया, तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, केमिस्ट्री में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो इतने उसमें एटम होंगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इतने उसमें मोल होंगे। अगर वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो उस चीज के 1 मोल पे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक हो गया, इतने क्या होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद होंगे। तो वो कहते हैं कि 1 मोल, अगला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि 1 मोल ऑफ जिंक किसके इक्वल है। तो आप कहेंगे कि 1 मोल ऑफ जिंक में, जिंक एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है ना, तो 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स पाए जाएंगे। जिंक में कितने, 1 मोल जिंक में कितने एटम पाए जाएंगे बेटा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पाए जाएंगे। वो कहते हैं कि 1.25 अगर जिंक आपको दिए जाएं, कितने दिए जाएं, ये 1 मोल है ना, तो इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1.25, तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 1.25 से। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो ये बन जाएगा 1.25 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू, इसको जरा मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 6.02 मल्टीप्लाई 1.25, तो बेटा ये आपके पास बनता है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। कितना बन रहा है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम पाए जाएंगे। जब कितने मोल आपके पास पाया जाएगा जिंक, 1.25। देखे ना, 1 मोल था तो 6 थे, जब 1.25 था तो 7.5 किसके पाए जाएंगे, एटम किसके बेटा, आपके पास जिंक के पाए जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपने ये खुद करना है। क्वेश्चन क्या है, असाइनमेंट के तौर पे 1 मोल हो आपके पास, अगर आई थिंक सो एल्यूमिनियम दिया हुआ है, हाँ जी, 1 मोल अगर आपके पास एल्यूमिनियम हो तो वो होगा इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और फाइंड करके दे 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अगर ये 1 हो तो आपने 0.2 मोल का मुझे फाइंड करके मुझे सेंड करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपकी बेटा क्या होगी, असाइनमेंट होगी। क्लियर हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट तरफ से चलते हैं। वो कहता है कि 1 मोल ऑफ मीथेन जो है
वो आपको दी जाए तो इसको आप जलाएंगे, इसमें पार्टिकल पाए जाते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इसका आप मुझे क्या करके दें, मॉलिक्यूल जो है वो फाइंड करके दें। चलें जी, 1 मोल ऑफ मीथेन है, 1 मोल ऑफ मीथेन, तो ये मीथेन है, इसमें कितने मॉलिक्यूल पाए जाएंगे एवोगैड्रोस, वो क्या 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल पाए जाएंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और वो कहता है कि मुझे 0.2 मोल ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि इससे आधे। 1 है ना, 1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 होगा ना, तो हाफ के अंदर आप करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 MOL ऑफ CH4 इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसको बेटा आप जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे और कर लीजिएगा, खुद ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वही किसके मोल होंगे 0.5 मोल ऑफ मीथेन के, 0.5 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन क्या है बेटा, आपके घरों के अंदर जो आई जाती है गैस आती है उसको आप मीथेन कहते हो, और वो जो गैस होती है वो 80% मीथेन पे मुश्तमिल होती है। कितनी होती है 80% मीथेन होती है। नेक्स्ट है, वो कहता है कि आपको अगर मैं 0.25 सल्फर डाइऑक्साइड दूं तो आप मुझे उसके मोल फाइंड करो। अगर मोल कितने हों 0.25 किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के, तो आप मुझे फाइंड करके दें 0.2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, वो मुझे फाइंड करके दें। ठीक है बेटा, दिस इज योर असाइनमेंट, और आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें कहते हैं कि कैलकुलेट करके दें नंबर ऑफ मोल इन अ गिवन एटम। चलें जी, 1 मोल है आपके पास, किसका दिया गया है, टाइटेनियम के। टाइटेनियम के आपने जो है वो हमें मोल जो है एटम कैलकुलेट करके देने हैं सैंपल के अंदर। वो कहता है कि टाइटेनियम जो है एक जंग से बचने के लिए मेटल इस्तेमाल की जाती है, कहाँ पर, रॉकेट में, एयरक्राफ्ट में, जेट इंजन के अंदर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन दिस मेटल ऑफ सैंपल कंटेनिंग 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम। गौर करें क्वेश्चन के ऊपर, अगर आपके पास हो 1 मोल ऑफ टाइटेनियम, उसमें कितने एटम पाए जाएंगे, तो बेटा वो होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम पाए जाएंगे। कितने एटम पाए जाएंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम पाए जाएंगे। किसके, 1 मोल ऑफ टाइटेनियम में एटम पाए जाएंगे। मैं यहां से ये कुछ यूं नहीं लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय ये, मैं एक एटम के अगर लूं तो ये 1/6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इक्वल टू 1। अब उसके कितने कहे हैं 3 पॉइंट गालबन के हुए हैं, 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, आपके पास आ जाएगा 3.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें 3.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आपने क्या करके देने हैं, मॉलिक्यूल के जो है वो मोल आपने मुझे फाइंड करके देने हैं, तो वो आपका आंसर जो फाइनल बनेगा वो होगा 0.5। कितना बन जाएगा 0.5 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक बात बेटा क्लियर हो गया। चलें जी, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल आप करेंगे 1.11 एग्जाम्पल आप करेंगे, वो भी इसी तर्ज की है, सेम इसी की तरह की है, आपने उसको सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं, रैंडमली करूंगा क्वेश्चन, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे यहाँ पे बोलने का कोई फायदा नहीं होगा जी। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है 20 मिलीग्राम ऑफ कार्बन है, इसके आपने मुझे क्या कैलकुलेट करके देना है नंबर ऑफ मोल 250 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम है किसके, कार्बन के। इसके आपने मुझे क्या कैलकुलेट देने हैं नंबर ऑफ मोल फाइंड करके देने हैं। फार्मूला मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस
यही होता है। नंबर ऑफ मोल मैंने फाइंड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस बेटा क्या है। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा आपने करना है कि ये जो मैस है ना, ये आपको दिया गया मिलीग्राम में। मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला जब भी लगेगा हमेशा किस में लगेगा, ग्राम में लगेगा। तो मैं मिलीग्राम को ग्राम में तब्दील करने के लिए 250 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 0.25 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास है 0.25 ग्राम आ जाएगा। कार्बन का आपके पास मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम। मोलर मास आपके पास कितना कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम होता है। चलिए ये वैल्यू को मैं पुट करता हूँ। गिवन मास मेरे पास क्या है 0.25 डिवाइडेड बाय 12। इसके आप डिवाइड करें, आप नंबर ऑफ मोल आपके पास खुद आ जाएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। वो कहता है कि 1 किलोग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आपको दिया जाए 1 किलोग्राम ऑफ MgO, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1000 ग्राम होते हैं, डिवाइडेड बाय MgO का मोलर मास कितना होता है 16 और 16 और 24 कितना होगा 30 और 40 तकरीबन बनता है 40 है। इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ आपके मोल आ जाएंगे। उसी फार्मूले के अंदर आपने इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। आगे कहते हैं 1 मोल ऑफ पोटाशियम, ये आप खुद करेंगे। फिर आगे कहता है कि 0.2 मोल ऑफ स्टीम, स्टीम बेटा H2O को कहते हैं, उसका मोलर मास आप निकालिएगा, ये भी खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वो कहता है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं P4H10 का। P4O10 है, सॉरी H10 नहीं है, ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है। मैंने आपको बताया था कि 2 जो कॉमन आता है वो उसमें से कॉमन लें जरा, ये बन जाएगा P2O5 बन जाएगा, ये इक्वल टू कट जाएगा, तो इसका जो इंपेरिकल फार्मूला वो क्या बनेगा P2O5, दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम ऑफ दैट कंपाउंड। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, सॉरी इंपेरिकल फार्मूला होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि आपने मुझे कैलकुलेट करके देने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ अ फॉलोइंग सैंपल 3.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम है जरा देखें। 1 मोल अगर आपके पास N2 होती है, उसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 क्या होते हैं एटम होते हैं। उसने हमें कितने का सैंपल का हमें कहा है कि वो हम इतने का फाइंड करके दें, 3.4 का बोला है उसने, 3.4 मोल का। मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था एवोगैड्रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल, एवोगैड्रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल। तो आप कहते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3.4। इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये बनेगा तकरीबन 1 मिनट ठहरे में मल्टीप्लाई कर लूँ इसे। 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02, ये आपके पास बनता है 20.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होगा। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये बन जाएगा 20.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये भी आपका जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स के इतने नंबर ऑफ मोल होंगे तो इसमें उसमें इतने क्या होंगे नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे। इसको आप अगर चेंज करना चाहते तो वो कर भी सकते हैं, कोई नहीं मसला, यहाँ तक ठीक है। अगर आप करना चाहें तो इसको जो है एक 24 कर दें, एक जो है वो पॉइंट इस साइड पे ले आएँ। होप सो स्टूडेंट्स आज आपकी एक्सरसाइज तकरीबन ख़त्म हो गया और इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम इससे मिलते जुलते हैं, वो आपने अपने असाइनमेंट वर्क के अंदर करके मुझे सेंड कर देने हैं। कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पे कोई क्वेश्चन आपका रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ बेटा नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।